Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher. Today we are going to do question number 7, exercise number review exercise 3. Let's start. Verify De Morgan's laws for the following sets. हमें 3 sets given है U, A and B. तो इनके सेट्स को यूज़ करते हुए हमें डी मॉर्गन्स जो लॉज हैं उनको वेरीफाई करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डी मॉर्गन्स लॉ है कौन से हैं. तो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ये फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन है. डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ क्या है? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. यानी अगर इस साइड पे u है तो इस साइड पे इंटरसेक्शन आएगा. इसी तरीके से सेकंड लॉ ऑफ जो है डी मॉर्गन है वो है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. यानी अब हमने इस साइड पे इंटरसेक्शन ले लिया तो ये क्या होगा, इस साइड पे अब यूनियन आ जाएगा कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. तो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ को जो है वो वेरीफाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट लॉ है हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है. इसको हमने सपोज कर लिया लेफ्ट हैंड साइड है. इस लॉ को हम प्रूव करने जा रहे हैं, वेरीफाई करने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन को. तो इसकी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको फाइंड करने के लिए ए यूनियन बी लेना होगा. तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए सेट है हमारे पास 2 4 6 अप टू 20. लिखते हैं 2 4 6 अप टू 20 यूनियन बी सेट क्या है हमारे पास, बी है 1 3 5 अप टू 19. लिख लेते हैं 1 3 5 अप टू 19 जी. अब हम ए यूनियन बी फाइंड कर रहे हैं. तो यूनियन के अंदर दोनों सेट्स को मिलाकर एक सेट बनाया जाता है. जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट्स के अंदर वो सब लिखे जाते हैं, सिवाय उन एलिमेंट्स के जो 2 बार आ रहे हैं उन्हें एक बार लिखा जाता है और तरतीब को दुरुस्त किया जाता है. अरेंजमेंट को हमने दुरुस्त करना है और जो 2 टाइम एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सिंगल टाइम लिखे जाएंगे. तो 1 2 3 4 5 6 अप टू 20 ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ गए, हमने लिख लिए. नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है. तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसके इक्वल होता है, जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना होता है उसको हम यू में से माइनस कर देते हैं. तो हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो ए यूनियन बी को यू में से माइनस कर दिया जाएगा, यानी इसका डिफरेंस फाइंड कर लिया जाएगा. तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. अब यू सेट हमारे पास क्या है, यू सेट है 1 to 20. तो पुट करते हैं वैल्यूज 1 2 3 अप टू 20 माइनस ए यूनियन बी की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं. ए यूनियन बी की वैल्यू भी है 1 2 3 अप टू 20 2 3 अप टू 20. तो हमने इनका डिफरेंस फाइंड करना होता है. तो डिफरेंस में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो फर्स्ट सेट में तो मौजूद हों लेकिन सेकंड में मौजूद ना हों, वो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं. तो अब जब हम चेक करते हैं 1 फर्स्ट सेट में है तो सेकंड में भी मौजूद है, इसका इफेक्ट खत्म कर देगा. 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, यानी तमाम के तमाम एलिमेंट्स सेकंड सेट में मौजूद हैं. तो इसका मतलब है कि वो तमाम ही एक दूसरे के असर को खत्म कर देंगे. तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वो एम्प्टी सेट आ जाएगा. अब हमने सॉल्व करनी है इसी की राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल है, फर्स्ट लॉ को हम सॉल्व कर रहे हैं. तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया. तो राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. फाइंड करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. तो सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है विच इज इक्वल टू यू माइनस ए. तो यू हम जानते हैं कि यू सेट जो है वो हमारा 1 to 20 है और ए सेट है 2 to 20 2 4 6 अप टू 20. तो वैल्यूज इनकी पुट करते हैं. यू की वैल्यू हमने पुट कर ली माइनस ए की वैल्यू 2 4 6 अप टू 20. नेक्स्ट जी, अब हम इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे. तो डिफरेंस में हम क्या देखते हैं, वो एलिमेंट्स जो पहले सेट में तो मौजूद हैं लेकिन दूसरे में मौजूद नहीं है वो लिखे जाते हैं. तो 1 पहले में मौजूद है दूसरे में नहीं है तो हम इसको लिख लेंगे. 2 पहले में भी मौजूद है दूसरे में भी मौजूद है, इसके असर को खत्म कर देंगे एक दूसरे को. 3 उधर नहीं है 3 आ जाएगा. इसी तरह 5 और तमाम ऑड नंबर्स आ जाएंगे क्योंकि ये सेट जो है ये इवन नंबर्स का सेट है. तो ऑड इसमें मौजूद नहीं है तो हमने 1 to 19 ऑड नंबर्स लिख लिए. नेक्स्ट अब हमने क्या फाइंड करना है, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. तो बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यू माइनस बी के. तो यू सेट 1 to 20 माइनस जो है बी सेट हमारा क्या है
13519 135 अप टू 19। तो बी कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा हमारा? जब हम इसे माइनस करेंगे तो वो एलिमेंट्स माइनस में हम जानते हैं लिखे जाते हैं जो पहले सेट में तो मौजूद हूं लेकिन दूसरे सेट में मौजूद ना हूं। तो 1 जो है दूसरे में मौजूद है, 2 मौजूद नहीं है, इसी तरह यहाँ पे 4 मौजूद है, वो सेकंड में मौजूद नहीं है, इसी तरह 6। चूंकि ये तमाम ऑड नंबर्स हैं तो ऑड जो है एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करेंगे, बाकी हमारे जो नंबर्स बच जाएंगे वो इवन नंबर्स होंगे। तो 2 to 20 ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। अब हमने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा कितना निकला था हम चेक करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आई थी 1 to 19, लेट्स पुट 135 अप टू 19, और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी आई है हमारी 246 अप टू 20। इसको भी पुट कर लेते हैं इंटरसेक्शन 246 अप टू 20। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जी अब हम देखें इंटरसेक्शन के अंदर हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं, यानी जो दोनों सेट्स में मौजूद होते हैं। तो जब हम गौर करते हैं तो इनमें से कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में मौजूद हो। ये ऑड नंबर्स हैं, ये इवन नंबर्स हैं, तो आंसर हमारा क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। तो राइट हैंड साइड का आंसर एम्प्टी सेट। तो जब हम गौर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के ऊपर, ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड थी तो ये भी एम्प्टी सेट। तो हम लिख सकते हैं hence it is verified A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement। जी अब हमने सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम को सेकंड लॉ ऑफ डिमॉर्गन को प्रूव करना है। तो सेकंड लॉ ऑफ डिमॉर्गन हमारे पास क्या है? वो है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसमें सबसे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए सेट हमारे पास क्या है? हम जानते हैं 2 4 6 10, और बी क्या है 1 to 19। ए सेट है 2 4 6 अप टू 20, और बी सेट क्या है 1 3 5 अप टू 19। जी ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स यानी जो दोनों में मौजूद होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो ये ऑड नंबर्स का सेट है, ये इवन नंबर्स का सेट है, तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में मौजूद हो। तो आंसर हमारा क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। जी अब हमने क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी का हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यू क्या है हमारा? यू भी हमें गिवन है, यू इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 20। u इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 20 माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमने क्या फाइंड किया? एम्प्टी सेट। जी तो जब एम्प्टी सेट को किसी में से भी माइनस किया जाता है तो वही नंबर वापस आ जाता है, वही सेट हमारे पास आ जाएगा 1 to 20। तो ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया 1 to 20, और ये हमारी क्या है? ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम सॉल्व करते हैं ये राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारी? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो वो किसके बराबर होता है? वो u माइनस ए के बराबर होता है। तो u की वैल्यू क्या है? u की वैल्यू तो हमारे पास 1 to 20 है, और a 2 4 6 20 है। तो u की वैल्यू 1 2 3 अप टू 20 माइनस a की वैल्यू है 2 4 6 अप टू 20। तो a कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो माइनस में डिफरेंस फाइंड करने में हमें वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो कि पहले में तो मौजूद हूं लेकिन दूसरे सेट में मौजूद ना हूं। तो वो कौन से एलिमेंट हैं? वो है 1 3, क्योंकि 2 4 6 इवन नंबर्स तो मौजूद है, तो जो मौजूद नहीं है वो ऑड नंबर्स होंगे। तो वो कहां तक होंगे? 19 तक होंगे, क्योंकि 19 इस सेट में सबसे बड़ा ऑड नंबर है। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकल आया। अब हमारा क्या है? हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो वो किसके इक्वल होगा? u माइनस बी के। जी u है 1 2 3 अप टू 20 माइनस b किसके इक्वल है? बी सेट। बी सेट हमारा इक्वल है
1 3 5 अप टू 19 जी, 1 3 5 अप टू 19। लेट्स सॉल्व। माइनस करने हैं तो ऑड नंबर्स इसमें से माइनस हो जाएंगे तो बाकी क्या बच जाएंगे, इवन, तो 2 4 6 अप टू 20, ये आ जाएगा हमारा बी कॉम्प्लीमेंट जी। अब हमने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट जो हमने फाइंड किया है और बी कॉम्प्लीमेंट जो फाइंड किया है, इन दोनों का हमने यूनियन लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकला, 1 to 19 यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, 2 4 6 अप टू 20। तो ये आ जाएगा हमारे पास। यूनियन लेना है तो यूनियन में दोनों सेट्स को इकट्ठा कर दिया जाता है और तरतीब दुरुस्त कर दी जाती है। तो 1 2 3 4 अप टू 20, ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड का आंसर। अब अगर हम गौर करें राइट हैंड साइड के आंसर पर, वो है 1 to 20, और इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी जो है वो है 1 to 20। तो हम कह सकते हैं फिर इट इज वेरीफाइड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, रिव्यू एक्सरसाइज 3। कंसिडर द सेट P is equal to X such that X is equal to 5M and M belong to N, and Q set है हमारा X such that X is equal to 2M and M belong to N। यानी हमारे पास दो इक्वेशंस हमें गिवन है कि एवरी X ऑफ सेट P वो 5M के इक्वल है और एवरी मेंबर ऑफ सेट Q वो 2M के इक्वल है। अब M क्या है, M हमारा नेचुरल नंबर है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम P सेट को फाइंड करते हैं। तो P हमारा क्या है, X सच दैट X बिलोंग टू X इज इक्वल टू 5M एंड M बिलोंग टू N जी। N हमारे क्या है, 1 2 3, ये चलते जाएंगे इन्फिनिट तक। तो अब जब हम इसकी वैल्यूज को पुट करके अपने X फाइंड करते हैं, P के एलिमेंट्स को फाइंड करते हैं, तो पहला एलिमेंट कैसे आएगा, जब हम M की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 5M, जब M की वैल्यू 1 होगी तो 5 आ जाएगा। 5M जब M की वैल्यू क्या होगी 2, तो सेकंड मेंबर आ जाएगा। इसी तरीके से हम जब M की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो थर्ड मेंबर आ जाएगा। इसी तरह ये चलता जाएगा। तो हमारा P सेट जो बनेगा ये टेबुलर फॉर्म के अंदर ये क्या बनेगा, 5 10 15 एंड सो ऑन। ये P हमने फाइंड कर लिया टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो हम लिखते हैं जी सोल्यूशन। तो टेबुलर फॉर्म में P किसके इक्वल होगा, 5 10 15 20 एंड सो ऑन। अब हमने फाइंड करना है Q कि Q टेबुलर फॉर्म में क्या होगा। तो लेट्स चेक। Q इज इक्वल टू X सच दैट X इज इक्वल टू 2M एंड M बिलोंग टू N। उसी तरीके से जिस तरह हमने 5M को फाइंड किया था, अब हमने 2M को फाइंड करना है। तो जब हम M की वैल्यू 1 रखते हैं तो फर्स्ट मेंबर आ जाता है, M की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारा सेकंड मेंबर आ जाएगा, M की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो थर्ड, और M की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो फोर्थ मेंबर एंड सो ऑन। तो Q हमारा क्या बन जाएगा टेबुलर फॉर्म के अंदर, 2 4 6 8 एंड सो ऑन जी। ये हमारा टेबुलर फॉर्म के अंदर Q आ गया। तो इसकी वैल्यू को भी हम पुट कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। ये रफ वर्क के अंदर अगर हम काम कर लें तो हमारे लिए ये आसानी रहती है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है नीट एंड क्लीन रहता है जी। ये हमारा P एंड Q निकल आया टेबुलर फॉर्म के अंदर। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड P इंटरसेक्शन Q। P इंटरसेक्शन Q, तो लेट्स फाइंड P इंटरसेक्शन Q। तो P क्या आएगा, 5 10 15 20 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन ये क्या आएगा हमारा, 2 4 6 8, इसी तरीके से आगे चलते जाए तो 10 एंड सो ऑन जी। तो ये हमारे हमने सेट्स लिख लिए P और Q, P इंटरसेक्शन Q। अब इंटरसेक्शन के अंदर वो वाले एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हो। तो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स कौन से, ये 10 मौजूद है। इसी तरह चूंकि ये ऑड नंबर इवन नंबर्स हैं तो 10, और इसके अलावा नेक्स्ट ये 20 है, तो आगे चल के इस सेट में कहीं ना कहीं तो 20 आएगा। तो 10 20, इसी तरह आगे इधर 30 होगा, उधर भी 30 होगा। इस तरह ये सेट जो है 40 ये हमारा चलता जाएगा
तो ये हमारा निकल आया P इंटरसेक्शन Q। क्वेश्चन नंबर 9, बुक से हम कंसल्ट करते हैं कि हमारा क्वेश्चन 9 क्या है। फ्रॉम सुटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, हमने यूनियन और इंटरसेक्शन की बहुत सी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसका कहना है कि हमें इन सुटेबल, इनमें से कोई सी भी सुटेबल प्रॉपर्टीज को यूज करना है, डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट, और ये रिजल्ट्स हमने प्रूव करने हैं, वेरीफाई करने हैं कि ये रिजल्ट्स जो हैं वाकई ही ये आते हैं। तो हम इसमें फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं, सेकंड को बाद में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये दोनों इक्वल होते हैं, ये हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है कि जो ब्रैकेट के बाहर एलिमेंट होता है वो अंदर हर एक के साथ अपना रिलेशन कायम करता है विद रिस्पेक्ट टू दिस साइन। तो क्या होगा, आ जाएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए जब ए से मिलेगा तो ए इंटरसेक्शन ए, आगे यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। जी, अब अगर हम देखें तो ए और ए का इंटरसेक्शन, कोई भी सेट हो, ए कोई सेट है, तो किसी भी सेट का अपने साथ ही यूनियन लिया जाए या इंटरसेक्शन लिया जाए तो उसी सेट के इक्वल आता है। ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होगा, ए के ही इक्वल होगा। तो हम यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी जगह पर, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो यही तो हमारी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट को लेकर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की और राइट हैंड साइड प्रूव कर दी। ओके, अब हम करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जब इसमें यूज होगी तो क्या होगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो यहां पर भी वही रूल अप्लाई होगा कि ए यूनियन ए के किसी भी सेट का अपने ही साथ यूनियन लिया जाए या इंटरसेक्शन लिया जाए, किसी भी सेट का अपने ही साथ इंटरसेक्शन लिया जाए या यूनियन लिया जाए तो उसी सेट के ही इक्वल आता है। तो ए यूनियन ए किसके इक्वल होगा, ए के ही इक्वल होगा। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख लेंगे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो हम चेक करें तो यही हमारी राइट हैंड साइड है, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया और ये दोनों प्रॉपर्टीज हमने डिड्यूस कर ली। क्वेश्चन नंबर 10, रिव्यू एक्सरसाइज 3। इफ gx is equal to 7x minus 2 and ssx is equal to 8x square minus 3, find g0 g minus 1 डिफरेंट वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें g0 फाइंड करना है। g0 से मुराद क्या है कि gx वाली इक्वेशन में x की जगह पर हमने 0 पुट कर देना है। gx है ना, तो g0 मींस x, जहां पर भी x आ रहा है वहां पर हमने 0 की वैल्यू पुट कर देनी है, 0 पुट कर देना है। तो g0 फिर हमारा क्या होगा इसके अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, gx इज इक्वल टू 7x माइनस 2। तो x की जगह पे जब हम 0 पुट करेंगे तो g0 इज इक्वल टू 7 इंटू 0 माइनस 2, 7 0 0 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। ये हमारी g0 की वैल्यू निकल आई -2। अब हमने g माइनस 1 फाइंड करना है, तो अगेन वही प्रोसेस, gx इज इक्वल टू 7x माइनस 2। तो g माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 7 माइनस 1 माइनस 2। तो ये 7 मल्टीप्लाई बाय -1 -7 माइनस 2, तो दिस वन इज इक्वल टू -9। तो g माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, -9 के। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, तो अगेन यहां पे gx हमारा 7x माइनस 2 के इक्वल है, तो gx इज इक्वल टू 7x माइनस 2। अब हमने फाइंड करना है इसको, इसकी वैल्यू g माइनस 5/3, तो 7 इंटू -5/3 -2।
लेट्स सॉल्व। तो 7 5 आर 35 माइनस 35 ओवर 3 माइनस 2। एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 3 माइनस 35, 1 3 आर 3, 3 2 आर 6। तो आंसर हमारा आ जाएगा माइनस 41 ओवर 3 किसका, g माइनस 5 ओवर 3 का। अब हमने फाइंड करना है S1। तो इसमें इक्वेशन जो लेंगे वो S वाली लेंगे। Sx इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 3। Sx इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 3। तो फाइंड क्या करना है हमने, S1। तो S1 8 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3। तो 1 स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 3। तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा S1। डन जी। अब हमने फाइंड क्या करना है, S माइनस 9। तो Sx किसके इक्वल है, Sx है 8x स्क्वायर माइनस 3। तो माइनस 9, तो S माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 3 जी। तो 8 माइनस 9 स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, हम फाइंड करते हैं जी, माइनस 9 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, बास यहां पर जो कंफ्यूजन होती है वो कंफ्यूजन ये होती है कि माइनस 9 के स्क्वायर में 9 का तो स्क्वायर 81 ले लिया जाता है और माइनस 7 में वैसे लगा दिया जाता है। इट इज नॉट करेक्ट, ये गलत है। माइनस 9 के स्क्वायर का मतलब है कि 9 का भी स्क्वायर है और माइनस का भी स्क्वायर है। तो माइनस 9 स्क्वायर मीन माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9, 2 टाइम लिखा जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 9 9 आर 81। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 9 का स्क्वायर 81 माइनस 3। तो 81 मल्टीप्लाई बाय 8 ये आएगा 648 माइनस 3, ये निकल आएगा 645। ये किसकी वैल्यू आ गई, S माइनस 9 की। अब हमने क्या फाइंड करना है, S 7/2। तो Sx इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 3। तो 8 S 7/2 ये किसके इक्वल आएगा, 8 7/2 स्क्वायर माइनस 3। 8 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर 49, 2 स्क्वायर 4 माइनस 3। 4 1 आर 4, 4 2 आर 8। तो 49 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 98 माइनस 3। तो S 7/2 आ जाएगा 95। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, रिव्यू एक्सरसाइज 3। गिवन दैट fx is equal to ax plus b where a and b are constant numbers, if f minus 2 is equal to 3 and f4 is equal to 10, then find the values of a and b। एक फंक्शन हमें गिवन है और उसमें बताया गया है कि इस फंक्शन के अकॉर्डिंग f माइनस 2 की वैल्यू है 3 और f4 की वैल्यू है 10। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। इस a एंड b जो कि कांस्टेंट नंबर्स हैं इनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है जी। गिवन फंक्शन क्या है, हमें गिवन फंक्शन fx इज इक्वल टू ax प्लस b। गिवन फंक्शन है fx इज इक्वल टू ax प्लस b और हमें क्या डाटा क्या गिवन है कि f माइनस 2 इज इक्वल टू 3 एंड f4 इज इक्वल टू 10। हमने सॉल्व करना है जी इसको। fx इफ f माइनस 2 क्या होगा फिर इसके अकॉर्डिंग, x की जगह पे अगर हम माइनस 2 लिखें तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस 2 प्लस b। यही वैल्यू आ जाएगी। a की जगह पर सॉरी x की जगह पर माइनस 2 आ जाएगा तो f माइनस 2 की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन f माइनस 2 तो हमें गिवन है, वो किसके इक्वल है, वो 3 के इक्वल है। तो इट्स मीन्स वी कैन राइट 3, f माइनस 2 की जगह पर हम 3 लिख सकते हैं। हमने लिख लिया f माइनस 2 इज इक्वल टू 3 और ये क्या आ जाएगा, माइनस 2a प्लस b। तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। इसको हम सपोज कर लेते हैं दिस वन इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट, अब हमने इसी प्रोसेस को फॉलो करना है f4 के लिए। तो क्या होगा, f4 इज इक्वल टू a4 प्लस b, यानी इसमें x की जगह पर हमने 4 वैल्यू पुट करके f4 फाइंड कर लिया। तो f4, अब f4 किसके इक्वल है, ये तो हमें गिवन है। तो
f4 इज इक्वल टू 10 ऑलरेडी गिवन है हमें, तो इसकी जगह पर हम लिख लेते हैं 10 इज इक्वल टू 4a प्लस b। तो इक्वेशन क्या आ गई, 4a प्लस b इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई जी। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 पर गौर करें, इन दोनों इक्वेशंस पर हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड करनी है। और a एंड b कांस्टेंट नंबर्स हैं, ये भी हमें सवाल में बताया गया है। तो 1 और 2 की वैल्यू पर अगर हम गौर करें तो ये है -2a प्लस b इज इक्वल टू 3, 4a प्लस b इज इक्वल टू 10। अब अगर हम इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दें तो b और b कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारी a की वैल्यू निकल आएगी। तो चेक करते हैं इसे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम माइनस देते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है, 4a प्लस b इज इक्वल टू 10 और इक्वेशन 1 क्या है, -2a प्लस b इज इक्वल टू 3। तो सब्ट्रैक्शन जब होती है तो साइन नीचे वाली इक्वेशन के हम चेंज कर देते हैं, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये b माइनस b आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, +4 + 2 6a और ये 7। तो a इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 7/6 के। ये हमारी a की वैल्यू निकल आई। अब हमने फाइंड करनी है b की वैल्यू। तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस a की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम a की वैल्यू पुट करते हैं तो -2a, तो a की वैल्यू कितनी है, 7/6 प्लस b इज इक्वल टू 3। तो 2 1s are 2, 2 3s are 6, क्या आ जाएगा, -7/3 प्लस b इज इक्वल टू 3। -7/3 प्लस b इज इक्वल टू 3 जी। अब ये -7/3 को हम उधर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 7/3। लेट्स सिंप्लीफाई, एलसीएम ले, 3 आएगा, 1 3s are 3, तो 3 3s are 9, 3 1s are 3, 1 × 7 इज इक्वल टू 7। तो आ जाएगा 16/3। तो a की वैल्यू कितनी निकल आई हमारे पास, 7/6 और b की वैल्यू कितनी आ गई, 16/3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय kx इज इक्वल टू 7x - 5। यहाँ हमें एक फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन का वो फंक्शन कौन सा है कि kx इज इक्वल टू 7x - 5। अब kx की वैल्यू जो है वो हमें 100 गिवन है कि kx इज इक्वल टू 100, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, गिवन फंक्शन है kx इज इक्वल टू 7x - 5 और kx की वैल्यू हमें जो गिवन है वो है 100। तो सिंपली हम kx की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। इस kx की जगह पर क्या आ जाएगा, 100 जी। 100 इज इक्वल टू 7x - 5। ये 5 इधर माइनस का, इधर आके क्या होगा, प्लस। तो 100 + 5 इज इक्वल टू 7x, तो विच इज इक्वल टू 105 इज इक्वल टू 7x जी। तो 105 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू x। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं 7 1 तो 7 5, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 15। तो x की वैल्यू हमारी निकल आती है।